सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 24 के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। भजन संहिता 24 जो दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है, इसमें पहले और दूसरे पद में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, और जगत में निवास करने वाले भी, यानी कि जो कुछ पृथ्वी में है, चाहे वो प्राणी है, मनुष्य है, या पेड़ पौधे हैं, या समुद्र है, नदियाँ हैं, जो कुछ पृथ्वी में है वो सब किसका है? परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको अपने हाथों से सृजा है। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि आदि में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और परमेश्वर ने उजाले और अंधियारे को अलग अलग किया। परमेश्वर ने दिन और रात बनाए। परमेश्वर ने पानी को और सूखी भूमि को अलग अलग किया, और परमेश्वर ने फिर पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे, जलचर और जंगली जानवर और सारे प्राणियों की रचना की, और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों से सारी सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए जो कुछ पृथ्वी के अंदर है वो सब किसका है? परमेश्वर का है। तीसरे पद में देखते हैं, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। यहाँ पर तीसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, यानी कि परमेश्वर के साथ कौन रह सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन जा सकता है। जहाँ पर परमेश्वर रहता है वहाँ पर कौन जा सकता है। चौथे पद में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ वही व्यक्ति रह सकता है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वही व्यक्ति चढ़ सकता है, परमेश्वर के साथ वही व्यक्ति रह सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और जिसका मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाए। परमेश्वर का वचन चौथे पद में कहता है कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वही व्यक्ति चढ़ सकता है, यानी कि परमेश्वर के साथ वही व्यक्ति रह सकता है जिसके काम निर्दोष हो, जो दोषी ना हो किसी भी मामले में, जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसके मन में व्यर्थ बातें नहीं हो। पांचवें पद में हम लोग देखते हैं, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। जो व्यक्ति ऐसा होगा, जो निर्दोष होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसके मन में व्यर्थ की बातें नहीं होंगी, जिसने कभी भी झूठी शपथ नहीं खाई होगी, वही व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, और वह अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। छठवें पद में देखते हैं, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। जो लोग ऐसे हैं, जो लोग गलत कामों में नहीं हैं, जिनके हृदय शुद्ध है, जो निर्दोष हैं, वो लोग क्या हैं? परमेश्वर के खोजी हैं। ऐसे ही लोग परमेश्वर के खोजी हैं, और यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि वो याकूब वंशी हैं। और आगे सातवें पद में देखते हैं, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आठवें पद में लिखा है, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि वो प्रतापी राजा कौन है। हम लोग देखते हैं कि एक राजा जो है राजभवन में रहता है, और उसका राजभवन इतना विशाल होता है, और उसी तरह से उसके जो फाटक होते हैं, जो उसके द्वार होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, विशाल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने भवन में, यानी कि अपने स्थान में जब प्रवेश कर रहा है, तो दाऊद कह रहा है कि हे फाटकों तुम क्या करो? ऊंचे हो जाओ, हे सनातन के द्वारों तुम ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। परमेश्वर अपने भवन में प्रवेश करेगा, इसलिए वो दाऊद कह रहा है कि हे फाटकों ऊंचे हो जाओ। अब वो आगे 8 पद में कह रहा है, वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। वो प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा परमेश्वर है, जो सामर्थी है, जो पराक्रमी है, जो युद्ध में पराक्रमी है, वही वो प्रतापी राजा है।
आगे 9 पद में दाऊद कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 10 में कहता है, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार फिर से कहता है 9 और 10 में, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा है और वही प्रतापी राजा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।